हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मल्टीबैगर हंट में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, थंबनेल को देखकर तो आप सब लोग समझ ही चुके होंगे कि आज हम एक आईटी कंपनी को डिस्कस करने वाले हैं। बट कौन सी आईटी कंपनी? देखिए, मैंने आपके सामने कुछ पिक्चर्स प्रेजेंट करूंगा, आप थोड़ा गेस करने की कोशिश कीजिएगा कि हम कौन सी आईटी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सनलाइट का यहाँ पे कुकिंग ऑयल है। उसका जार मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। आपको कुछ इनोवेटिव लग रहा है इस जार को देखने के बाद? आप यहाँ पे देख सकते हैं, टैब आपको देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देखिए, इसके लिड में देखिए, लिड में भी आपको ताकि ये इजीली बिना स्पिल किए आप ऑयल निकाल सकें, तो इस तरह से इसकी लिड आपको डिज़ाइन की गई है। वहीं अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने आपके सामने एक फ़ैन प्रेजेंट किया है जिसमें कि एलसीडी डिस्प्ले है, जो कि आपको स्पीड दिखा रहा है फ़ैन की। आपको उसके साथ आपको जो है उसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक रिमोट, वायरलेस रिमोट कंट्रोल है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे मैंने आपके सामने दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके सामने प्रेजेंट किए। बट यहाँ पे एक चीज़ जो इन सब में कॉमन है, वो है इनका इनोवेटिव डिज़ाइन और इसमें जो यूज़ की गई टेक्नोलॉजी। आप यहाँ पे देखिए कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है। आपके सामने एक टैब है, आपके जो इसमें लिड में आपके जो होल है, ओपनिंग है, वहाँ से आप देखिए किस तरह से लिड डिज़ाइन की गई है ताकि आपका जो ऑयल है स्पिल ओवर ना हो। वहीं आप देखिए, यहाँ पे एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है इस फैन में। एक रिमोट कंट्रोल इसको किया बनाया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए अलग ही डिज़ाइन प्रेजेंट है और एक बेहतरीन नई टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों डिज़ाइन और इन दोनों प्रोडक्ट्स के पीछे एक ही कंपनी का हाथ है और उस कंपनी का नाम है टाटा एलेक्सी। जी हाँ दोस्तों, वन ऑफ द प्रीमियर डिज़ाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी फर्म इन इंडिया। जी हाँ, ये डिज़ाइन करती है बहुत सारे फर्म्स के लिए नए नए प्रोडक्ट्स को। पूरा एंड टू एंड ये डिज़ाइनिंग एंड प्लानिंग करती है, किस तरह से प्रोडक्ट्स को हम किस तरह से नया ब्रांड बनाया। तो फ्रेंड्स, इस इमेज को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ही वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कार है। यहाँ पे ये कंपनी डेवलप कर रही है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एनेबल्ड, सॉफ्टवेयर एनेबल्ड ड्राइवरलेस कार। इस प्रकार के सिस्टम्स को ये कंपनी डेवलप कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेलीकॉम में जितने भी क्लाउड बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करने हो, आईओटी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे क्या आप बहुत ही डिस्टेंस और टेली कम्युनिकेशन के द्वारा अपने घर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। आइदर आप कर्टेंस को क्लोज कर सकते हैं, एसी बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए जो भी सॉफ्टवेयर्स एनेबल्ड होते हैं, जो भी डिवाइसेस चाहिए रहते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी चाहिए रहती है, वो ये कंपनी डेवलप करती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी बहुत सारे मूवीज़ के पोस्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये कंपनी इन मूवीज़ में जो 3D एंड 2D विजुलाइजेशन इफेक्ट्स जो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो भी ये कंपनी डिज़ाइन करती है। इनके पास बहुत ही अच्छी विजुलाइजेशन लैब्स हैं जहाँ पे कि वो इस प्रकार के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करते हैं। गेम्स में भी बहुत सारे ग्राफिक्स होते हैं, वो भी जो है टाटा एलेक्सी डिज़ाइन करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्थ केयर के सेगमेंट्स है। यहाँ पे आप देखिए हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स को भी बिल्कुल बहुत ही स्केच से ये डिज़ाइन करते हैं और जो है इनका एक प्रोटोटाइप डेवलप करते हैं, जिसको कि बाद में OEMs और जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उसको मास स्केल पे प्रोडक्शन करती है एक बार अप्रूव हो जाने के बाद। तो देखिए दोस्तों, एक एक ब्रॉड व्यू मैंने आपको दे दिया है टाटा एलेक्सी आखिर करती क्या है। मैं आपको एक एग्जैक्ट बता देता हूँ। देखिए, आजकल इंडस्ट्री में क्या सिनेरियो है कि आपके पास जो कंपनीज होती हैं जो कि मास स्केल में प्रोडक्शन करती हैं, जिनको हम OEMs बोलते हैं, पहले ये जो है रिसर्च भी खुद करती थी और डेवलपमेंट R&D का जो काम है ये भी ये इन हाउस करते थे। ये पूरे मार्केट में जाते थे, किस प्रकार के जो है प्रोडक्ट्स को डिमांड है, किस प्रकार के नए नए इनोवेशंस कस्टमर्स को चाहिए। तो इस प्रकार के सारे रिसर्च को ये कंपनी पहले खुद ही एग्जीक्यूट करती थी और फिर जो है फिर उस प्रकार से जो भी डिमांड है उस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते थे और डिज़ाइन डेवलप करते थे और नए एक प्रोटोटाइप जो है डेवलप करते थे। तो आजकल जो ये काम है, R&D का काम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, ये कंपनीज ने, OEMs ने आउटसोर्स कर दिया है। तो टाटा एलेक्सी यहाँ पे वही कंपनी है जो कि ये सारे आउटसोर्स काम, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आउटसोर्स काम होते हैं, उनको जो है एग्जीक्यूट करती है। इनके पास बहुत ही अच्छी डिज़ाइनिंग फैसिलिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस ये कंपनी है और जो है सॉफ्टवेयर में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये कंपनी प्ले करती है।
तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे टाटा एलेक्सी के बारे में और क्या इसका फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है, आप देखिए कोविड के टाइम से ही, पेंडेमिक जब से यहाँ पे स्प्रेड हुआ है, तो आप देखिए कि टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा एनेबल्ड किया है ह्यूमन लाइफ को मूव ऑन करने में। आप देखिए घर से लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड डिवाइसेस आपके पास आ चुके हैं, वायरलेस थिंग्स हो चुके हैं, ई ऑफिस से आपके जो है आप देख बहुत सारे लोग ई ऑफिस में काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए टेक्नोलॉजिकली एनेबल्ड, ये सॉफ्टवेयर्स, ये हार्डवेयर्स, ये सारे बिल्कुल नए नए प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आते जा रहे हैं, ताकि हम जो है सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सकें। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है अगले आने वाले 5-10 सालों में, टेक्नोलॉजी और इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो यहीं पे टाटा एलेक्सी काफ़ी ज़्यादा प्राइम पोजीशन पे इस समय अवेलेबल है। तो देखिए दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, और जो है अगर आपको जो है शेयर मार्केट में इसके शेयर्स को परचेज करना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन में ऑल का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टाटा एलेक्सी की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप में एक और आईटी कंपनी है, बहुत ही बड़ी, इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी। टीसीएस के बाद ये दूसरी आईटी कंपनी है, बट टीसीएस जो है डिफरेंट फील्ड में काम करती है। बैंकिंग, फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कंपनी ऑपरेट करती है, हेल्थ केयर के फील्ड में ऑपरेट करती है, बट उनका जो फील्ड है वहाँ पे वो सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज ये कंपनी टीसीएस प्रोवाइड करती है। जबकि जो टाटा एलेक्सी है दोस्तों, ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस आईटी कंपनी है। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ है इस कंपनी की। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा डील करते हैं, बिल्कुल नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, हार्डवेयर में डील करते हैं, उसके लिए एनेबल्ड जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है वो भी ये कंपनी डेवलप करती है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है ये टीसीएस से। टीसीएस जहाँ सिर्फ एक एग्जिस्टिंग कोई सिस्टम रहता है, उसको जो है सॉफ्टवेयर एनेबल्ड, उसको नए प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो सारे काम एग्जीक्यूट करती है। प्रोडक्ट को डेवलप करने का काम टीसीएस नहीं करती है, बल्कि टाटा एलेक्सी आप देखेंगे दूसरी तरफ, वो जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड प्रोडक्ट्स को जो है डेवलप करती है, और उसको एनेबल करने के लिए सॉफ्टवेयर्स को भी डेवलप करती है। तो देखिए दोस्तों, टाटा एलेक्सी की शुरुआत हुई थी 1989 में। ये देखिए प्रीमियर और वर्ल्ड की प्रीमियर डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज। आप देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर में, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर में, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाई ये फील्ड में ये कंपनी ऑपरेट करती है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ये कंपनी है। टाटा एलेक्सी इज़ वन ऑफ द पायनियर इन डिजिटल टेक्नोलॉजीज सच एज आईओटी, क्लाउड मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, ये सारे वर्ड्स यहाँ पे आपको देखने को जो मिल रहे हैं, ये सारे फ्यूचरिस्टिक वर्ड्स हैं। आप देखिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये आने वाला फ्यूचर है दोस्तों। क्लाउड मोबिलिटी, आप देखिए क्लाउड जो हम डाटा वहाँ पे स्टोर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं वो भी मूव करेंगे, मतलब अपना वो जो है डाटा क्लाउड में शेयर करेंगे, वही जो डाटा जो है दूसरी कार्स जो है एक्वायर करेंगी, और उससे जो है अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेंगे। इस प्रकार के काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ों में ये कंपनी इस समय इन्वॉल्व हो रही है। वर्चुअल रियलिटी से आपने देखे हुए गेम्स आप जो है खेलते हैं वर्चुअल रियलिटी में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेक्स्ट फ्यूचर है। और अगर मैं आप सब लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताऊं दोस्तों, तो मशीन जब अपने आप ही कुछ चीज़ें लर्न करने लग जाती हैं, अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद उनको लर्न करती है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करती है, तो उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स। तो इस प्रकार के जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैं, जो कि अगले आने वाले 10-20 सालों के बाद हमें देखने को मिल जाएंगी, उस प्रकार के टेक्नोलॉजीज में ये कंपनी काफ़ी समय से डील कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा एक पाइनियर कंपनी बन चुकी है इस फील्ड में। एलॉन मस्क की कंपनी आप बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो भी काफ़ी ज़्यादा बहुत ही एग्रेसिवली काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और आप सब लोगों को काफ़ी गर्व होना चाहिए कि टाटा एलेक्सी भी वन ऑफ द प्रीमियर है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी समय से काम कर रही है। दे प्रोवाइड सर्विसेज लाइक न्यू प्रोडक्ट डिज़ाइन। देखिए न्यू प्रोडक्ट्स को ये डिज़ाइन करते हैं। कोई भी कंपनी होती है, कोई भी आप ओईएम देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाया सनलाइट का, जो हमारे पास कुकिंग ऑयल का जार था, सनलाइट कंपनी
कंपनी है, उन्होंने अगर देखा होगा, उन्होंने मार्केट में ऑब्जर्व किया होगा कि उनको एक नए प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, नए प्रकार का एक डिज़ाइन उनको जार के लिए चाहिए। तो देखिए उन्होंने R&D की जो सारी कॉन्ट्रैक्ट है, आउटसोर्सिंग है, वो टाटा एलेक्सी को दी होगी। तो देखिए टाटा एलेक्सी ने क्या किया, नया प्रोडक्ट्स को पहले डिज़ाइन किया, पहले उन्होंने रिसर्च करी होगी कि मार्केट में किस प्रकार के प्रॉब्लम्स जो है कस्टमर फेस करते हैं जार के साथ, और किस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स की होती है। तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन किया होगा, डेवलप किया होगा। उसके लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी, उस जार में तो नहीं टेक्नोलॉजी कोई यूज़ होगी, बट आप देखिए वहाँ पे जो फ़ैन था उसके रिक्वायर्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया होगा, उसके लिए एनेबल्ड सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया होगा। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट प्रोटोटाइप उन्होंने एंड टू एंड डिज़ाइन किया होगा, और वो प्रोटोटाइप अगर अप्रूव हो जाता है कंपनी के द्वारा, कंपनी को पसंद आ जाता है, तो वो जो है मास स्केल पर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं पे देखिए टाटा एलेक्सी ने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। देखिए किन किन सर्विसेज में, किन किन इंडस्ट्रीज में ये ऑपरेट करती है। कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया वो फैन का एग्जांपल था। हेल्थ केयर के सेगमेंट में भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने डिज़ाइन किया है हेल्थ केयर में। टेलीकॉम में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। देखिए ऑटोमोटिव और एरोस्पेस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है ये कंपनी। वहाँ पे उस फील्ड के लिए कंपनी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप कर रही है, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है, और काफ़ी ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन कर रही है। देखिए कंपनी ने डेवलप किया है 2D एंड 3D एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट्स विच हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वेरियस फिल्म्स। ये मैं आपको उस इमेज में पहले ही बता चुका हूँ कि कंपनी के पास विजुअलाइजेशन लैब्स हैं जहाँ पे कि बहुत सारी फिल्म्स के 2D एंड 3D ग्राफिक्स को डिज़ाइन किया जाता है, और उसके साथ साथ बहुत सारे गेम्स के भी ग्राफिक्स को यहाँ पे डिज़ाइन किया जाता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से इन्होंने जो है अपने ऑटोमोबाइल जो फील्ड है वहाँ पे ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग कार्स को जो है डेवलप किया है। यहाँ पे आप देखिए किस प्रकार से उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया कि ये क्लाउड मोबिलिटी का ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, इसको जो है कम्प्लीटली इन हाउस जो है इन्होंने डेवलप किया है कि किस प्रकार से कार्स जो हैं एक किसी लेन में चल रही हैं, किसी रोड में चल रही हैं, किस प्रकार से वो आपस में बात करेंगी क्लाउड मोबिलिटी के द्वारा। देखिए लाइकवाइज दे प्रोवाइड कंप्लीट प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। मैंने आपको बता चुका हूँ बिल्कुल पूरा स्क्रैच से ये जो है प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, और उसके साथ साथ जब प्रोटोटाइप डेवलप हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, मास स्केल में प्रोडक्शन होने लग जाता है, उसका भी जो है मेंटेनेंस किस प्रकार से किया जाएगा वो भी ये कंपनी डिसाइड करती है और डिज़ाइन करती है। देखिए R&D करते हैं, नए प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, और मेंटेनेंस इंजीनियरिंग किस प्रकार से उस प्रोडक्ट को जो है मेंटेन किया जाएगा वो भी जो है ये कंपनी डिज़ाइन करती है। देखिए और जिन जिन फील्ड में ये काम करती है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, और आपके एरोस्पेस एंड ऑटोमोबाइल्स। प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल अगर आपको समझनी है तो इस इमेज से आप क्लियरली देख सकते हैं। पहले कंपनी रिसर्च करती है, बहुत सारे व्यू पॉइंट जो है बहुत सारे कस्टमर्स के जो है एक्वायर करती है, उनको नोट डाउन करती है, और उसके अकॉर्डिंग जो है एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करती है। ये एक हॉलो प्रोडक्ट नहीं होता है दोस्तों, यहाँ इसके लिए जो है ये वर्किंग प्रोटोटाइप ये डेवलप करते हैं। तो इसके लिए जो है ये एक पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को डेवलप करते हैं, उसके एनेबल्ड सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और उसके बाद जो है उस प्रोडक्ट की जो है टेस्टिंग करते हैं, और एक बार ये OEMs के द्वारा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो है ये मास स्केल पे कंपनीज जो हैं, OEMs जो हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती हैं। इसके लिए फैसिलिटीज़ जो है फैसिलिटीज़ को जो है सेटअप करते हैं वो, और जो है मार्केट में इस प्रकार के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर देते हैं। हेल्थ केयर के सेगमेंट में आप देखिए कोविड जब से स्प्रेड हुआ है तो वहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है टेली हेल्थ। आप जो है रिमोटली जो है पेशेंट को किस प्रकार से डील कर सकते हैं। आपने बहुत सारी न्यूज़ सुनी होगी कि जो आपके डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही दूर से रिमोटली जो है ऑपरेशंस तक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो फ्यूचरिस्टिक थिंग्स हैं आप देखिए, फिर उसके लिए जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपके जो है रोबोटिक आर्म्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपके जो है कम्युनिकेशन के बीच में रिक्वायर होगा, क्लाउड कम्युनिकेशन रिक्वायर होगा, सॉफ्टवेयर्स रिक्वायर होंगे। तो ये सारे नए नए टेक्नोलॉजी जो है टाटा एलेक्सी यहाँ पे डेवलप कर रही है। मेडिकल डिवाइसेस देखिए ये कंपनी डेवलप कर रही है। डायग्नोसिस किस प्रकार से आप दूर से भी डायग्नोसिस कर सकते हैं, किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें आप डायग्नोस कर सकते हैं। अभी आप देखिए, आपने देखा है कि आपके पास जो है ऑक्सीजन मीटर आता है, ऑक्सीमीटर, तो वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट्स को ये डिज़ाइन कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन जो है मार्केट में इस समय हो रहा है, जैसे जैसे आपकी नेसेसिटीज़ होती हैं नए नए प्रोडक्ट्स को जो है इनोवेट
इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी रोबोटिक आर्म भी डेवलप कर रही है। आपके देखिए मेडिकल इक्विपमेंट किस प्रकार से जो है ड्रग को इनटेक किया जाएगा, तो उसके लिए भी जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स को कंपनी ने डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका एक प्रोटोटाइप मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। अब अगर हम बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, क्योंकि अब जो है हम कंपनी की ब्रॉडर तरीके से हम जो है एक डिस्क्रिप्टिव वे में कंपनी का जो है बिजनेस मॉडल को हम समझ चुके हैं, कंपनी क्या डील करती है और क्या इसका फ्यूचर आप एक विजुलाइज कर सकते हैं कि किस प्रकार का फ्यूचर इस कंपनी का रह सकता है। और आप जो है इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अदर आईटी कंपनीज से, जो कि एक नॉर्मल फील्ड में वर्क करती हैं, बीएफएसआई के फील्ड में, हेल्थ केयर के फील्ड में, बट वो एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में ले जाने का काम करती हैं, जबकि ये जो है एक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने का काम करती है। तो अगर आप इसके जो है रिवेन्यूज को देखेंगे तो पिछले 4 साल का रिवेन्यू मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है। FY17 में 1237 करोड़ का इनका रिवेन्यू था, FY18 में 1386 करोड़, FY19 में 1596 करोड़ और FY20 में 1609 करोड़ का इनका टोटल रिवेन्यू था। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट की, तो FY17 में 174 करोड़ का प्रॉफिट, FY18 में 240 करोड़ का प्रॉफिट, FY19 में 289 करोड़ इन्होंने क्लॉक किए और FY20 में 256 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेवेन्यू भी लगातार बढ़ते जा रहा है, अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे, और जो है प्रॉफिट भी इनका उसी अकॉर्डिंग उसी रेशो में बढ़ते जा रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इसकी जो है 1 ईयर के चार्ट में इसकी परफॉर्मेंस की, मार्केट में इसकी परफॉर्मेंस की, शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हैं इसका जो मैंने आपका 1 ईयर का आपके सामने चार्ट प्रेजेंट किया है, तो इसने जो है अपना 52 वीक जो लो था वो था अराउंड 500 रुपीज़ का, जो कि इसने टच किया था जब मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक सिचुएशन थी मार्च में। और उसके बाद देखिए, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वन वे रैली है, आपको 6-7 महीने में ही ये स्टॉक डबल ट्रिपल हो चुका है दोस्तों। 500 रुपीज़ का इसने 52 वीक लो टच किया था, और आप देखिए 52 वीक हाई आप यहाँ पे देख सकते हैं 1500 का ये जो है कंपनी टच कर चुकी है, तो 3 गुना हो चुका है। क्योंकि मार्केट को पता है कि इस समय काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है नए नए प्रोडक्ट्स उनको चाहिए, जो कि उनको सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब चीज़ें उनको मेंटेन करने में हेल्प कर सकें। और दूसरा जो इनका फ्यूचर है अगले आने वाले 10 से 20 सालों में जिन टेक्नोलॉजी से ये काम कर रही है, वो हमारा फ्यूचर है दोस्तों। तो उसमें जो है ये कंपनी पहले से ही इन्वॉल्व है, तो काफ़ी ज़्यादा इसको जो है एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। अगर हम बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास, टाटा ग्रुप के पास 44.53% की हिस्सेदारी है, FIIs और FPIs 10.71% का हिस्सा इसमें स्टेक रखते हैं, DIS के पास 3.68% का स्टेक है और इंडियन पब्लिक के पास 41.09%। तो देखिए दोस्तों, अब तक हमने कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल समझ लिया, कंपनी के फंडामेंटल्स देख लिए, किस प्रकार की पास्ट परफॉर्मेंस है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, प्राइस पैटर्न किस तरह से रहा है, पिछले 1 सालों में किस प्रकार से इसके शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस रही है। बट अभी अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमें देखना है कि आगे आने वाला फ्यूचर किस प्रकार से रह सकता है, और किस किस फील्ड में जो है कंपनी ऑपरेट कर रही है, और उन फील्ड्स का जो है क्या फ्यूचर है। तो आप देखिए फ्यूचर आउटलुक में जो 2 मेजर पॉइंट है इस कंपनी के लिए, वो है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो है हमारा फ्यूचर है। क्लाउड बेस्ड थिंग्स होने वाली हैं हमारे साथ, हमारे हाउस जो हैं क्लाउड बेस्ड कंट्रोल होंगे, रिमोटली कंट्रोल्ड होंगे, क्लाउड मोबिलिटी स्टार्ट होने वाली है। आप देखिए IoT, और आप जो है बहुत सारी चीज़ों को जो है रिमोटली कंट्रोल कर पाएंगे। टेली हेल्थ आपका स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेट में है, बट आगे जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होने वाला है, तो काफ़ी ज़्यादा वर्क होगा इस फील्ड में। तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है इस फील्ड में, काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत ही जो है आगे से लीड कर रही है कंपनी इस फील्ड में। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ दोस्तों, अभी तक जो है बहुत सारे लोग, आप देखिए एलॉन मस्क की कंपनी, गूगल, काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सपर्ट बनने में उसमें, ताकि जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव बना सकें और काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लर्निंग बना सकें। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये कंपनी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं इन शॉर्ट आपसे बात करूं तो आप देखिए, अगर आपको आईटी कंपनीज पे दाव लगाना है तो टाटा एलेक्सी शुड बी वन ऑफ योर पिक इस सेगमेंट पे, क्योंकि आप देखिए 10 to 20 ईयर्स तक अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर वन ऑफ द थिंग्स जिसमें ये ऑपरेट कर रहे हैं अगर वो क्लिक होती है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस प्रकार की वेल्थ ये कंपनी जनरेट कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों, आपके प्रोडक्ट का मस्ट पार्ट होना चाहिए, आपके जो आईटी सेगमेंट है उसका जो है मस्ट पार्ट होना चाहिए टाटा एलेक्सी।
अगर हम थोड़ा इसका वैल्यूएशन देख लेते हैं दोस्तों, कि अगर आपको मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप जो है बल्क बाइंग कीजिए, आप जो है स्टैगर्ड वेट में बाइंग कीजिए, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी जो इसका पी रेशियो है वो 30.78% पे चल रहा है, 30.78 पे चल रहा है, पीबी रेशियो 8.29 पे, आरओई अगर आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 25.20% पे, तो काफ़ी शानदार है। पैट मार्जिन आप देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, आपके टोटल रेवेन्यू में कितना जो है प्रॉफिट का शेयर आ रहा है, तो 15.91% का इनका जो है पैट मार्जिन है। डिविडेंड यील्ड अगर आप देखेंगे तो 1.09% की है। अगर आप इसकी जो है मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे तो टाटा ग्रुप्स, इससे बड़ा क्रेडिबल ग्रुप जो है इंडिया में तो मिलना मुश्किल है दोस्तों। तो आप देखिए सारे पॉइंट्स को ये कंपनी चेक करिए, तो ये कंपनी आपके जो है पोर्टफोलियो का मस्ट पार्ट होनी चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें इसी तरह मोटिवेट करते रहिए। जय हिंद।